नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। अभी उचाना में है और जो उचाना में किसान मोर्चा का पक्का धरना है तहसील परिसर में, वहां से आप सब साथियों के साथ लाइव है। आज़ाद पालवा हमारे साथ हैं, अन्य किसान साथी भी हमारे साथ हैं। आज एक नए मुद्दे के साथ आज़ाद पालवा हमारे साथ। आज़ाद भाई, स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई थी, क्या मुद्दा था? किस मुद्दे को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ साथियों ने जो मंडी के अड़ती भाई है, उन्होंने धरने पर ब्लेम लगाया कि धरना संयोजक और उसकी टीम राजनीति धरना चला रही है। हम उन भाइयों को कहना चाहते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, किसान मजदूर की बात कर रहे हैं, किसान मजदूर के मुद्दे उठा रहे हैं। और वो आज से नहीं, लगातार 1.5 साल से हमारा ये धरना चल रहा है। और लगातार 1.5 साल से, मैं कहूँ 1.5 साल से नहीं, 15 सितंबर 2020 से हम उचाना में धरना रहता है। और पहले 15 दिसंबर 2020 को पिपली रैली 10 सितंबर को हुई थी और उसमें लाठी चार्ज हुआ था, लाठी खाने का भी हमने काम किया था। लेकिन 15 सितंबर 2020 को उचाना के अंदर धरना लग गया था। और वो धरना जब मंडी के बराबर मंडी खड़ी करना चाहती थी सरकार, प्राइवेट मंडी कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती थी। और वो जो आज भाई ऐसे हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं की मदद के लिए हमने धरना लगाया था। और मेरे को 14 तारीख को वहाँ धर्मशाला में मीटिंग हुई थी और घर से बुला कर उन भाइयों ने मेरे को नेतृत्व सौंपा था। क्यों सौंपा था? उस टाइम पुलिस और सरकार बड़ी तानाशाही कर रही थी। पिपली के अंदर हमारे किसानों को पीटा गया था और लोगों के अंदर भय था और अड़तियों के अंदर भी भय था। कोई भी अड़ती भाई आगे नहीं आना चाहता था। मेरे को घर से बुला के ले आए और मैंने नेतृत्व स्वीकार किया। और आज वही लोग जो हमारा उस टाइम साथ दिया, हमारा साथ लिया, आज वो लोग हमारे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से कह रहे हैं कि धरना कमेटी राजनीति कर रही है? धरना कमेटी सही मुद्दे उठा रही है, सही काम कर रही है क्या? या तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं था, इसकी आवाज़ उठाई और तहसीलदार लग गया? क्या ये भी कोई राजनीति है? हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं थे, हमारी धरने की वजह से डॉक्टर लगे। ये बस स्टैंड कंडम घोषित कर रखा था, एक राजनेता इसको अपने वहाँ ले जाना चाहता था। और आज इस बस स्टैंड पर मैं कहूँ उन राजनेता के इशारे पर जो 35 लाख का काम किया, अगर धरना कमेटी को देते तो वो 5 लाख में करने का काम करती। तो इतना बड़ा घोटाला, तो उसके घोटाले को उस राजनीति नेता की करतूत छिपाने के लिए और मैं कहूँगा उसी राजनेता के इशारे पर आज़ाद पालवा को बदनाम करने के इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो लोग उस टाइम हमारे साथ थे, हमने धरना दिया। मेरे पास अखबार की उस टाइम की प्रतियां भी है, उनके नाम भी है, जो हमारे पर लालछड़ लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं भी कहीं पर भी रोड जाम कर देते हैं, तो वो रोड जाम जो 21 सितंबर 2020 को बड़ौदा के अंदर मेरे नेतृत्व में हुआ था, वो हमारे साथ थे। तो फिर उस टाइम साथ क्यों दिया था उन लोगों ने? उनको तो उस टाइम तो बड़ी चीज थी। उसके बाद हमने यहाँ पर 76 गाँव की महिलाओं को थाने में बंद किया गया। वो राजनेता का ज्ञापन देना चाहती थी दूसरे चौटाला को। तो उनकी मांग थी कि 76 और संडील और थुआ के अंदर पानी निकासी के लिए ड्रेन निकाली जाए। उनने कोई खजाना थोड़ा मांग रखा, थाने में बंद कर दिया। हमने उसकी आवाज़ उठाने का काम किया, उनको छटवाने का काम किया। वो ये धरना कमेटी थी। और 60-70 महिलाओं के साथ कौशल रोजगार के नाम पे और नौकरी लगवाने के नाम पे और बैंक में लोन दिवाने के नाम पे बड़ी भारी ठगी कर रखी थी। तो धरने के ऊपर वो महिला आई, उनकी हमने बात सुनी। जिन लोगों ने उनके साथ ठगी कर रखी थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का काम किया और उन महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। और जो एक दरिंदे ने हमारी बेटियों के साथ ओछी हरकत करी थी, उनको हमने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और मैं कितनी बातें बताऊं? जी बिल्कुल। जो लगातार यहाँ पर पटवारियों ने जो हमने संघर्ष करके 39 करोड़ रुपए किसान मजदूर के खातों में डलवाने का काम किया था, उस मुआवजा घोटाला किया इन राजनेताओं के इशारे पर। और इन राजनेताओं के लकड़ बागड़ भी ले उस घोटाले में शामिल है। हमने उसको उजागर करने का काम किया। बिल्कुल तो यहाँ से लगातार मैं भी जानता हूँ कि आज़ाद पालवा द्वारा कमेटी द्वारा यहाँ लगातार मुद्दे उठाए गए। जीरी घोटाला, मैं बताऊँ, जीरी घोटाला मंडी के अंदर चला हुआ था। 30 रुपए किसान के ऊपर जेब के ऊपर डाका था, उसको हमने उजागर करने का काम किया।
इसीलिए इन बातों को हम समय समय पर इस प्रकार की बातों को उजागर करते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की ये जो तोल घोटाला होया है, इसको हमने उजागर करवाने का काम किया। किसान की जो भी शिकायत आएगी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर किसान की आके भी शिकायत आएगी तो हम उसको उजागर करने का काम करेंगे, प्रशासन के माध्यम में संज्ञान में लाने का काम करेंगे और किसानों को राहत दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये चोर चोर मुसेरे भाई, वो कहावत है नहीं, चोर हेरा फेरी छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी नहीं। ये किसानों के साथ बड़ी बारी हेरा फेरी है। चाहिए दादा उन भाइयों ने कि जिन किसान भाइयों के साथ ये तोल में घोटाला होया है, उनका नुकसान की भरपाई करवाई जाए। लेकिन उल्टा धरने ने आवाज उठाई तो धरने पर ब्लेम लगा दिया। ये किसान की शिकायत है और कंप्यूटराइज्ड पर्ची है। मैं आपको दिखा दूं, 50 किलो का एक ट्रैली में फर्क आ रहा है। और हम जैसे ही हमें शिकायत मिली, हमारी धरना कमेटी की तरफ से 7 आदमी, जिसमें आजाद नहीं गया, मेरी गाड़ी लेकर जरूर गए, एक ट्रैली को तोला गया जिसमें 25 किलो की हेराफेरी आई। उसके बाद हमने एसडीएम को इसकी शिकायत दी। एसडीएम ने अपनी गाड़ी को तुलवाया तो उसमें 5 किलो की अंतर आया। लेकिन जब 20 तारीख को 50 किलो का अंतर आवा है, 21 तारीख को 25 किलो का अंतर आवा है और 23 तारीख को 48 घंटे बाद एसडीएम उसकी जांच करता है, 5 किलो का अंतर आवा, तो इसमें साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं दाल में जरूर काला है। किसान के साथ ठगी हुई है। इसलिए उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो भाई इस हेरा फेरी को उजागर करने का काम करे और जिन किसानों भाइयों के साथ ये ठगी हुई है, उनका नुकसान होया, उसको नुकसान को पूरा करवाने का काम करे। ना कि धरने पर सही बात उठाई जाती है, सही तरीके से यहाँ पर सही आवाज़ उठाई जाती है। मैं आपने बता दूँ, बहुत बड़ा सरकार, स्वयं सरकार मेवात के अंदर दंगा फैलाना चाहती थी और लेकिन इस धरने से आवाज़ उठाई और वो आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बनी और सारे देश में वो दंगे होने से बचे। ये धरने से बड़ी बड़ी आवाज़ उठी है। उन भाइयों को तकलीफ है क्योंकि वो एक राजनेता के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम जरूर कहना चाहेंगे भाई, हम ना डरे हैं और ना दबे हैं। किसी भाई का गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। धरना बिल्कुल ना कोई राजनीति हो रही है, यहाँ पर निष्पक्षता से काम कर रहा है। अगर किसान मजदूर के साथ, किसी शोषित के साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना बरती जाएगी या शोषण किया जाएगा, हम उनके साथ तैयार खड़े हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा एक ही नारा। बिल्कुल आपने बात कही कि किसी किसान नेता किसी राजनीतिक के इशारे पर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा होगा क्योंकि किसान यहाँ से उचाना से दिल्ली में होते किसी भी टिकट कटवाने के लिए पहले बीजेपी का आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, बीजेपी का विरोध कर रहे थे क्योंकि किसान विरोधी जो कानून आए तो कहीं ना कहीं उनके भी साइन उसके ऊपर हुए थे। और मैं भी इसका गवाह हूँ क्योंकि मैंने भी उचाना खुर्द में उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने माना था कि हाँ ये कानून किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। तो कहीं उस जो आप दिल्ली गए थे उसका शिकार तो नहीं हुआ आप? बिल्कुल, देखिए हमने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि 17-18 महीने से हम धरने पर बैठे हैं। हमारी किसी भी मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया और ना हमारी कोई भी समस्या हल करवाने का काम किया, चाहे वो सांसद हो और चाहे विधायक हो। विधायक हमारी वजह से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा था और सांसद जब बीजेपी में था, बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आ गया। वो कांग्रेस से टिकट लेना चाहता। हम दिल्ली गए थे, इसमें कोई बुरा काम नहीं करा। हमारे मन के अंदर ठीक है और हमने स्पष्ट कर रखा है, अगर सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस से टिकट लेके आएगा तो हम उसकी खिलाफत करने का काम करेंगे। उसी प्रकार की खिलाफत करेंगे जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की और कैंडिडेट की करेंगे। प्रसाद भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जेजेपी बीजेपी का आप पहले ही विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस से अगर विजेंद्र सिंह आ रहे तो आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है? देखिए, ये संयुक्त किसान हमारा फैसला नहीं है, ये पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पार्लियामेंट्री क्षेत्र हिसार का फैसला है। जितने भी 9 हल्के हिसार के अंदर आते हैं और सभी जगह तकरीबन धरने चले हुए हैं और संगठन काम कर रहे हैं। ये किसान मजदूरों संगठनों का फैसला, आम जनता का फैसला कि जो जेजेपी और बीजेपी से सांसद और मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से टिकट लेके आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इसलिए विजेंद्र सिंह उसी कंडीशन में आता है, इसलिए हम विजेंद्र सिंह का भी उतना विरोध करेंगे। और अगर विजेंद्र सिंह पर इंडिया गठबंधन ने विश्वास जताया तो हम उसके बराबर कैंडिडेट खड़ा करने का भी काम करेंगे।
जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में किसानों ने अभय चौटाला का वहाँ समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इस्तीफा देकर किसानों के पक्ष में बात की, आवाज़ उठाई, तो यहाँ से भी कुछ ऐसे प्रकार का समीकरण बन सकता है किसान। देखिए, अभी संयुक्त किसान मोर्चा की 28 तारीख की कन्वेंशन है पूरे हरियाणा की, उसमें भी अपनी बातें रखने का काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता, किस प्रकार का फैसला लेता, क्योंकि हम संयुक्त किसान मोर्चा से बंधे हुए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का जो फैसला आया था वो मैंने आपको सुना दिया, उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। आगे हम जरूर पूरे हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास में लेकर पूरे हरियाणा में ये बात लागू करवाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज उचाना का जो मुद्दा था, जो लगातार यहाँ से किसान मोर्चा का धरना लोगों की आवाज़ उठा रहा है, तहसील की बात हो, एसडीएम की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या फिर यहाँ पर अनाप शनाप दवाइयाँ थोपने की बात हो, तो ये मुद्दे लगातार उठते रहने चाहिए। और जो कह रहे हैं कि आज़ाद पालवा राजनीति कर रहे हैं, मैं तो खुद कहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम करें। उचाना से टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत।